Hi friends, today we'll discuss about the self-respect and respect. What difference between them? So basically, self-respect and respect. Like you know about that कि respect के इज्जत के पीछे मत भागो, राइट? इज्जत तुम उस लायक बनो कि इज्जत तुम्हारे पीछे काबिलियत बढ़ाओ अपनी। तो डिफरेंस जानेंगे बेटा क्या होता है। देखिए इज्जत, यदि हम बात करें इज्जत की, रिस्पेक्ट की, तो इज्जत बेसिकली जैसे कि आपकी इमेज सोसाइटी में क्या, आपको लोग कैसे ट्रीट करते हैं, आपको लोग क्या इज्जत देते हैं ना, वो चीज़। तो जैसे कि मैं बात करूं कि जैसे कि कोई ईमानदार पर्सन है तो सब लोग उसे ईमानदारी की नज़र से देखते हैं, तो वो उसकी एक इज्जत बनी ईमानदारी। तो दैट्स द रिस्पेक्ट। इफ़ यू टॉक अबाउट द सेल्फ रिस्पेक्ट, तो सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है? ये तुम्हारी नज़र में तुम्हारी इमेज, रिस्पेक्ट सोसाइटी की नज़र में तुम्हारी इमेज। आई अंडरस्टूड दिस। जैसे कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने आप को क्या मानते हैं, अपने आप को कैसे देखते हैं, तो ये होता है सेल्फ, आत्मसम्मान। आप अपने आप को क्या सम्मान देते हैं? आत्मसम्मान। आप अपने आप को क्या सम्मान देते हैं? तो इज्जत में अक्सर ये कोट सुना होगा आपने कि इज्जत के पीछे मत भागो, क्योंकि जब तक बेइज्जती नहीं होगी तब तक व्यक्ति महान बनता है। आप चाहे जिस भी पर्सन को देखें, उसकी बेइज्जती जरूर होगी। जब तक उसके अंदर बेइज्जती नहीं होगी, उससे बेइज्जती नहीं होगी, तब तक उसके अंदर वो आग नहीं आएगी जो काम इसको एक रॉकेट की तरह बूस्ट करेगी। जैसे कि देखिए सुसाइड बहुत कम चांस होता है कि इट्स गेम ऑफ वन डे, नॉट इट्स गेम ऑफ लॉन्ग टॉक्स। कोई एक दिन में उसका मूड चेंज होकर सुसाइड तक नहीं, थोड़ा अपसेट हो सकता है, बट नॉट इन द कॉस्ट ऑफ लाइफ। सो बेसिकली जब धीरे धीरे, अब जैसे मैंने बात किया सेल्फ रिस्पेक्ट, आप अपने आप को कितना इज्जत देते हैं, ये भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप अपने आप को कितना इज्जत देते हैं, आप अपने आप को क्या मानते हैं। तो बेसिकली जब हम अच्छा काम करते हैं या जो हम चाहते हैं वो हम कर लेते हैं, तो हम बहुत खुश होते हैं और हम मानते हैं कि आई एम द बेस्ट, राइट, मैं ये अपनी नज़र में। सोसाइटी आपको चाहे जो कहे, जब तक ये भावना आपके अंदर नहीं आएगी, जब तक आप अपने आप को खुद अच्छा नहीं कहें, तब तक सोसाइटी नहीं कहेंगे। पहले आपको मानना पड़ेगा कि मैं अच्छा हूँ, और फिर आप कौन है, आपसे बेहतर, आपके अलावा से आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि आप कौन है, ठीक है। तो इस प्रकार अब जैसे कि मैं बात करूं गिल्ट की, तो मुझे भी, मैं भी काफ़ी एक्सपीरियंस है मुझे इस बात का, गिल्ट का। तो जब गिल्ट होती है ना यार, जब कोई काम हम बुरा करते हैं, लाइक स्क्रोलिंग करते रहते हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो गया, तो इन द टाइम ऑफ स्क्रोलिंग, आपको जब आप स्क्रोलिंग कर रहे हैं आपको कुछ नहीं, क्योंकि आप उसमें मजा आ रहा है ना, रील में मजा आ रहा है, तो उसमें क्या चीज़। लेकिन जब रील बंद हुई, खत्म होती है, स्क्रोलिंग मतलब बंद हो, तो उसके बाद यार थोड़ा गंदा महसूस होता है कि इतना मतलब पूरे दिन फोन ही हमने चला डाला, आज कुछ किया नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, राइट। तो इस टाइप का गिल्ट महसूस होता है। तो ये गिल्ट, जैसे कि मैंने कहा कि आप अपने आप को जैसा जैसा कमांड देंगे आप वैसे ही ढल जाएंगे। तो अगर आप डेली कहेंगे मैं बुरा हूँ, मैं बुरा हूँ, मुझे गिल्ट हो रही, तो सच में एक दिन आपको बुरा हो, क्योंकि आप मान लिए, फिर सोसाइटी आपको अच्छा कहे या बुरा कहे, आपको क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो जब ये सेल्फ रिस्पेक्ट, ये जो गिल्ट्स होती है ना, ये उस अस्तित्व तक चली गई, कहाँ तक, ये उस इसकी लिमिट अगर वहां तक चली गई, कहाँ तक, ये आपको एहसास दिला दे कि अब आपका अस्तित्व इस धरती पर नहीं रहेगा, अब आपके जीने से कोई फायदा नहीं। ये एक लॉन्ग टाइम सुसाइड जो केस होता है, ये लॉन्ग टाइम इवेंट होता है, नॉट ए वन डे होता है, ठीक है। वन डे मान लीजिए, बहुत रेयर केस में कोई एक दिन में बंदा अपना मूड चेंज करेगा, आज वो है और कल कहेगा कि मुझे जीने का शौक नहीं, ठीक है। तो बहुत रेयर केस में, इट्स ओनली 0.11%।
सो बेसिकली मैं बात कर रहा था कि गिल्ट, अगर हम बात करें तो यही कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टाइम में जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है वो गिल्ट बन जाता है। हाँ, आपने ये सुना होगा कि इज्जत के चक्कर में मत रहो, काबिलियत बढ़ाओ। देखिए, इज्जत कब मिलेगी आपको? अच्छा, कभी आपने सोचा कि आपको लोग इज्जत क्यों देंगे, लोग आपकी इज्जत क्यों करें? अच्छा ठीक है, आप अपनी इज्जत कर सकते हैं क्योंकि आप खुद की कर रहे हैं, और खुद की कौन नहीं करता, आप अपने आप तक। लेकिन लोग आपकी इज्जत क्यों करेंगे? कभी सोचा इसका? तो लोग आपका इज्जत तभी करेंगे जब आप लोगों के काम आएंगे। ये बात ध्यान रख लीजिए, आपकी लोग तभी कदर करेंगे जब आप लोगों के काम आएंगे। वो कोट से ना कि ये दिमाग की फितरत है, इंसान की फितरत है कि बारिश रुक जाने के बाद छतरी की बोझ नहीं होती। मतलब कि अगर छतरी की उपयोगिता खत्म, छाता की उपयोगिता खत्म, तो उसे बोझ लगने लगे। इसी प्रकार अगर आपकी उपयोगिता खत्म, आपकी यूटिलिटी खत्म, आप कुछ लोगों के उपयोग में नहीं आ रहे, तो आपकी योग्यता खत्म, आपकी इज्जत खत्म। तो इसीलिए कहते हैं कि इज्जत के पीछे नहीं भागना चाहिए, अपनी काबिलियत बढ़ाओ यार, इज्जत खुद में खुद आएगी। और अक्सर स्टूडेंट लाइफ में ये होता है, क्लास में ये होता है कि क्लास में क्या, यंग लाइफ में कि इज्जत पर बहुत ध्यान देते हैं बच्चे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो टीचर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, क्यों? कि बेइज्जती ना हो जाए। इसीलिए उनका जो क्लियर किसी भी टॉपिक पे क्या कहते हैं, जैसे एक्सपर्टीज नहीं आती, मतलब स्पष्टता नहीं आती है ना, पूरी तरह से स्पष्टता नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ डाउट तो रहे। तो वो अपनी इज्जत की बहुत वो करते हैं, इसीलिए बेइज्जती से बहुत डरते हैं। लेकिन जैसे कुछ की बेइज्जती जब होती है तो उनके अंदर एक आग लगती है। आप कोई भी डॉक्टर अम्बेडकर के ले लीजिए, किसी की भी ले लीजिए। डॉक्टर अम्बेडकर क्या हुआ कि वो जब मुंबई गए वहाँ पर, पहली बात तो सब लोग सीट में बैठ के पढ़ रहे हैं, वो जमीन में बैठ के पढ़ रहे हैं, या क्लास से बाहर वो पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? उनकी इज्जत कहाँ है? लेकिन उन्हें इज्जत का ध्यान नहीं, उन्होंने अपनी उपयोगिता बढ़ाई। आज पूरा देश उनकी पूजा करता है ना। तो यही कहीं ना कहीं की इज्जत के पीछे मत भागे। हाँ, मैं कहूँगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट, आप खुद की नज़र में अच्छा बनिए, और बनना भी चाहिए। आप ये मान लीजिए कि आप खुद को अच्छा तभी कह सकते हैं, ये दुनिया आपकी झूठी तारीफ कर सकती है, लेकिन आप अपनी कभी भी झूठी तारीफ नहीं करेंगे इन द विथ यू, जब आप खुद अपने साथ होंगे। ठीक है, पब्लिक प्लेस में आपने कह दिया कि मतलब आप अपनी बड़ाई कर सकते हैं कि नहीं, मैं ये हूँ पब्लिक प्लेस में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फिर इज्जत, मेन चीज़ तो इज्जत है ना। तो लेकिन जब आप खुद से बात करेंगे, सिंगल कोई नहीं है, सिर्फ खुद है, तो आप वहाँ पे ईमानदारी द फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब वो पहले आ जाएगी। आप जो होंगे वही आप अपने आप को कहेंगे। कहते हैं ना कि अ, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता और ना कोई जानता है ना। तो यही होता है कि तो जब आप अच्छा नहीं रहेंगे तो आप ये कह नहीं पाएंगे। कहने का मतलब कि महसूस, आप ये कह तो सकते हैं कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन वही ना, बोल दिए मुझे, लेकिन अंदर अंदर जानते हैं आप कौन है, कैसे हैं आप। तो इसे बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ अच्छी आदतें को अपनाना पड़ेगा, कुछ अच्छे लोगों के साथ रहना पड़ेगा। लाइक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का। जब आप तुम अच्छे लोगों के पास जाते हैं ना, तो एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उनकी एनर्जी आप में आती है। तो इसीलिए कह गए ना, अगर संगति, देखिए समाज में कितने अच्छे अच्छे नियम बनाए गए,
हम नियम सब सब जानते हैं, नियम सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। हम अच्छी संगति में रह नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि मन हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है। तो फर्स्ट थिंग, मन को कंट्रोल करें। मन को कैसे कंट्रोल करें? वही मैं जो बार बार कहता हूँ कि मन को कंट्रोल करने में सिर्फ ओनली वन वे ऑफ द माइंड कंट्रोल। ध्यान करिए, योग करिए, इसके विरुद्ध चलिए। इसे नींद लगी मत सोने दीजिए, भूख लगी है मत खाने दीजिए। जब तक सर आप इसका विरोध नहीं करेंगे शुरू में, तब तक ये आपके साथ आएगा, है ना? तो मन को कंट्रोल करना, योग करना, ध्यान करना। जब आपका मन कंट्रोल हो गया तो फिर आप आप लोगों से अलग, आप में एक अलग ऊर्जा, अलग सब कुछ अलग, आप इस दुनिया से परे भी कल्पना कर सकते हैं। जैसे बुद्ध हो गए, स्वामी विवेकानंद। ध्यान देखिए वो चीज है जो इंसान को भगवान बना देती है, लेकिन आप लोग करने से डर रहे हैं। सिर्फ यार, अच्छा तुम 5 मिनट आंखें बंद करके बैठो, देखो बैठ नहीं पाओगे आज, अगर आपका फर्स्ट डे होगा तो कुछ ना कुछ यार इसमें तो है। और आप जब करेंगे आप धीरे धीरे तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको अच्छा फील होगा। लेकिन वही शुरू में थोड़ी कठिनाइयां सब चीज में होती है ना। शुरू में कठिनाइयां हर चीज में होगी, चाहे जहां भी आप। अब जैसे कहीं कहीं गए नई जगह तो वहाँ पे एडजस्टमेंट होने में कठिनाई होगी। किस तरह के लोग हैं उसका इन्वायरमेंट समझने में, किस तरह यहाँ पे रहना पड़ेगा, है ना? ये सब चीजें तो कहीं भी आप नई नई चीजें, शुरू शुरू जब आप साइकिल चलाए हों कितनी कठिन लग रही होगी। जरा इमेजिनेशन कीजिए उस पल को कि कैसे हमने सीखा था, मतलब, है ना? लेकिन जब उसमें इंटरेस्टिंग थे तो कठिनाई उसमें नहीं जना पाई, क्योंकि हम उसमें इंटरेस्टिंग थे सीखने में। तो इसी तरह हर चीज होती है, हर नई चीज थोड़ा कठिन लगती है। अब हम बात करें कि साइकिल चलाना कैसा लगता है, तो बोले बहुत आसान है, लेकिन उस समय बोले तो बहुत डर लगता था ना। तो इस तरह होता है, मतलब। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे, कल फिर मिलेंगे किसी नए विचार के साथ। धन्यवाद। और एक बात, योग जरूर करिए, एक समाज को नई दिशा दीजिए, क्योंकि बहुत जरूरत है एक यंग माइंड, एक पॉजिटिव माइंड। धन्यवाद।